समाप्ति में क्या पता हम सच में सिस्टर्स हैं, बिछड़े हुए। चाहे अलग सर हो, दीप सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे समृद्धि मैम है, चाहे ऋतिक सर है, हम सारे टीचर्स ऋतिक सर ने मुझे क्लास 10 का सफ़र एक एंड पे आने वाला है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप इस बिल्डिंग में पहली बार इन्हीं स्टेयर से चढ़ के मेरे पास उस रूम तक आए थे, जहाँ कुछ बच्चे इतनी गप्पे मार रहे थे कि उनकी गप्पे खत्म नहीं हो रही थी, और कुछ बच्चे इतने शांत थे, वो किसी को जानते नहीं थे और इतने डरे हुए थे कि अपने डाउट्स तक पूछने में शर्मा रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिसको साइंस से फोबिया था और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्यूशंस निकलते नहीं थे। अब बच्चे वो जो एक साल खत्म होने पे आया है, जिसमें हमने साथ में इतना टाइम स्पेंड किया है। ऑब्वियसली कहने को एक साल का सफ़र है, बट मुझे वो इतना छोटा लग रहा है क्योंकि हमने साथ में इतनी मेमोरीज बनाई है। हाँ, क्लास में जब मैं आती थी, आपको पढ़ाती थी, आपको डांटती थी, आपके डाउट सॉल्व करवाती थी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती थी, लेकिन आज यार मैं इस सब के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ आपसे दिल से दिल की बातें करने, क्योंकि यार ऑब्वियसली हमारे मार्क्स आने वाले हैं और अंत में अगर मैं कहूँ आगे से आने वाले 10 वाले साल में आप देखें तो आपको ये मार्क्स याद नहीं रहेंगे, मे बी सब्जेक्ट्स भी याद ना रहे, आपको याद रहेगा तो ये जो मेमोरीज हैं जो हमने साथ में बनाई है। तो इन्हीं मेमोरीज को लेट्स रीविजिट टुडे। बच्चे, ये हमारा वो रूम है जहाँ पे आपको डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट होते थे। यहीं पे बैठ के जो भी आपके रोज क्लासेस होती थी उनको आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपकी जो मॉड्यूल्स हैं प्रैक्टिस के लिए, स्टडी के लिए, वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये आपका स्टडी एरिया था, याद है, जहाँ पे आपका जब क्लासेस हो जाती थी और आपको पढ़ना होता था कल के एग्जाम के लिए, जहाँ आप डाउट्स पूछने आते थे, ये वही था। ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा सूना लग रहा है क्योंकि आप नहीं है। ये हमारा नोटिस बोर्ड यार, जहाँ पे आपका सारा टेस्ट शेड्यूल, टाइम टेबल, डाउट शेड्यूल सारा रहता था। एंड ऑब्वियसली बेटा जी, अभी आपकी क्लासेस थोड़ी सी नहीं हो रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा सूना पड़ गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द क्लास, कि हमारी क्लास होती कहाँ थी, जहाँ पे आप इतनी गप्पे मारते थे, सारे नोट्स बनाते थे। चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स द क्लास। अभी तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक क्लास हो रही है, मैम पढ़ा रही हैं, तो आपको पता है यार हर क्लास रिकॉर्ड होती है, ताकि अगर आप अपनी क्लास मिस भी कर दी है तो भी आप उस क्लास को रिविजिट कर पाएँ, ताकि अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो भी आप उसको रिप्ले कर सकते हैं। तभी हर क्लास में कैमरा मिलता है और यहीं पे सारी वो मटर गश्ती करते थे आप। अब बच्चे, दो मेजरली बच्चे यहाँ पे नहीं है, बट कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, तो चलिए उनसे हम उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। लेट्स गो। सो हमारे साथ है पार्थ, जो अभी थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। सो पार्थ, कैन वी टेक फ्यू मोमेंट्स ऑफ यू? सो पार्थ, आप अपना कोई विद्यापीठ का सबसे बेस्ट या वर्स्ट मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बेस्ट तो तब था जब एक बार चॉकलेट क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे, तो उस पर काफ़ी सारे बच्चों को चॉकलेट मिली भी थी। अच्छा। तो इट वाज द बेस्ट मोमेंट जब हमारा था। एंड वर्स्ट मोमेंट वाज एक बार हमने आपको कुछ ज़्यादा तंग कर दिया था, आपने क्लास लीव कर दी थी, तो हम फिर आपको मनाने गए थे, तब आपको लेके आए थे कि मैम पढ़ा दो प्लीज। तो एक वो मोमेंट था। अच्छा यार, ये तो है ही यार, डांटना तुम लोगों को ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं नहीं डांटूंगी तो तुम गप लड़ाए जाओगे और बिल्कुल नहीं सुनोगे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है क्लास में। और चॉकलेट, यार मेरी चॉकलेट रह गई, मेरे को नहीं मिली है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जस्ट अभी पेपर खत्म हो गया, नहीं जब मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे तब बताना। अच्छा, मार्क्स से याद आया, आपके बोर्ड्स के एग्जाम जा कैसे रहे हैं? मैम बोर्ड्स के एग्जाम काफी अच्छे गए, जो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए काफी, जो हमने डीपीपी में करे, जो हमने मॉड्यूल्स में देखे थे, जो क्लास के नोट्स में क्वेश्चन थे, काफी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए और काफी तो सेम ही क्वेश्चन आए। जो कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे वो सिमिलर लगे कि यार ऐसा, अच्छा कुछ ऐसा लगा कि यार ये तो कभी देखा भी नहीं है जिंदगी में। ऐसा कोई क्वेश्चन टकराया? काफी रेयर चीजें थी, वैसे तो नहीं थी, बट हाँ एक आधा हो तो याद नहीं मेरे को। अच्छा, काफी तो बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन थे। सिमिलर क्वेश्चन थे, ऐसा लगा जो पढ़ा था वो आ रहा है, समझ आ रहा था। और सारी क्लासेस ऐसी थी कि यार तुम्हें डिफरेंस फील हुआ, जो फर्स्ट डे था और लास्ट डे था उसमें तुम्हारी स्किल्स में कुछ चेंजेस फील हुए? एक लेवल ऑफ फील जरूर हुआ था उस टाइम पे कि हाँ, जब हम फर्स्ट उसमें आए थे 9th के बाद से 10th में हमने ज्वाइन करा, और जब हमने 10th छोड़ी तो एक लेवल ऑफ फील हुआ कि हाँ कुछ अच्छा सीख के गए, कुछ अच्छा सीख के गए। ठीक है, चलो पार्थ, ऑल द बेस्ट। आई होप आपके जो मार्क्स हैं वो 95% अबव आए। थैंक यू सो मच। मैंने सुना आप दोनों बहन हैं, सही बात है क्या? We are sisters.
तो यार मैं समाप्ति मैम से मिली थी विश्वास दिवस के इवेंट पे एंड ऑब्वियसली बहुत सही रहा। आप सब कहते हैं हम सिस्टर जैसे लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता, बट क्या पता हम सच में सिस्टर्स हैं बिछड़े हुए। चलो जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यार ऑब्वियसली दीप सर, मैं और निखिल सर ने हमने पूरी मेहनत करी एंड आप जानते हैं हमने आपको सारे, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे हमारी जो क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत चांसेस हैं वो करवाए हो, चाहे PYQ करवाए हो, बहुत सीरीज, बहुत शॉर्ट्स, चाहे ट्रिक्स हो, अलग अलग फॉर्म्स में करवाए हैं एंड आई कुड सी जिससे आपके मैसेजेस भी आते हैं कि यार जो पढ़ाया था वो आया, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। छपा छपा आ गया एकदम। सारे छपे हुए आ गए। डायग्राम आपने बनवाया था ना, वो सर्कुलेशन का वो पूरा उठ के आया, पूरा छप गया पेपर वैसे। सारा पेपर कुछ आया, सारा पेपर वही था। फिजिक्स वाला बेस्ट है, फिजिक्स वाला। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। बाहर तो मैं जो पोर्शन बच्चों को पढ़ाया था, ये प्रेस फाइव ये तो आया है। ये सवाल से सो यार चाहे अलग सर हो, चाहे निखिल सर हो, चाहे दीप सर है, चाहे मैं हूँ, चाहे समृद्धि मैम है, चाहे ऋतिक सर है, हम सारे टीचर्स ने आपको दिल लगा के पूरे साल पढ़ाया है एंड ऑब्वियसली उसका रिजल्ट यही था जहाँ पे आप सब कह रहे थे कि भाई जो पढ़ाया था वही आया, छपा छपाया आ गया। तो यार इससे अच्छी बात कोई इसी टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकती है। जब वो ये सब सुनते हैं तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है यार ये सब देख के। चलो यार नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। We have the very sweet Afra ma'am who will be taking biology. बायोलॉजी टीचर सब लोग इम्प्रेस तो रहते हैं, नहीं? सही है बेटा तुम्हारा। तो यार ये तो सबसे पहला दिन था जब हमारा ये VP जो फाउंडेशन चैनल है YouTube का, जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाने गए थे, और वहाँ पे ऋतिक सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और सारे बच्चों ने हूटिंग स्टार्ट कर दी। तो बहुत ही फन डे था और बहुत ही अमेजिंग डे था। मेरे को सारे बच्चों से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये सब में आपने बोला भी कि यार मैम आप बड़े आपकी स्माइल बहुत अच्छी और ये सब बहुत अच्छा, आपने बहुत मेरे को फ्लैटर भी किया, वो अलग बात है, बट इट वॉज जस्ट अ लवली डे। बहुत प्यारा दिन था ये, जिस दिन मैं आप सबसे मिली थी, नए बच्चों से मिली थी, NSP के बच्चों से मिली थी, ऋतिक सर से मिली थी, सारी न्यू टीचर से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इट वॉज सच एन अमेजिंग डे। चलो यार नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बोर्ड से बहुत डर लग रहा है। तुझे नहीं लग रहा? दीप सर है ना? भाई 2025 का यार ये तो दीप सर का तो क्रेजी बहुत ज्यादा अलग है। अगर आप सब जानते हैं दीप सर क्या गजब की मिमिक्री करते हैं, क्या गजब का पढ़ाते हैं। मतलब यार मैं तो उनको देखती ही रह जाती हूँ, जिस तरह से सर मिमिक्री करते हैं, जिस तरह से कुछ सर बताते हैं, चाहे एक्सपेरिमेंट करवाते हो, यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आई गेस मैं तो फैन हूँ, उस तरह से आप भी फैन है। तो चलो यार अब हम कुछ देखते हैं, कुछ VP की वीडियोज है ना, हमारे यहाँ पे कैसे क्लासेस होती है, उनका क्या सीन है, चलो वो देखते हैं अब। अपनी बुक में कहाँ थे? हाँ लेट हो गए। बैग का है क्लास में? हाँ कहाँ से ले लो? कहाँ बैग है तुम्हारी? बैग भूल गए? बिना बैग के पढ़ने आए हो? नोटबुक कहाँ है फिर? लिखना कहाँ पे? किससे देख लोगे? वहाँ पे कुछ सामान रखा है तुम्हारा? तुम दोस्त हो इसके? हाँ उसकी हेल्प कर दोगे, बिना बैग के आएगा डेली। तो कैसे लिखोगे कुछ भी? पेन वेन कुछ है तुम्हारे पास? ये दोस्ती ज्यादा नहीं हो रही है तुम्हारी इनके साथ में? बैठो अभी, पर पढ़ोगे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो पढ़ाओगे। अभी आगे के क्वेश्चन यही बताएगा आंसर, है ना? सारे आंसर तुम ही बताओगे, फिर बता दोगे ना? ज्यादा पढ़ाई कर ली है तुमने, कल सारी रिवीजन कर ली है ना? लग रहा है।
यार देखो यार, ये तो है ही विद्यापीठ का फायदा, आई वुड से कि यार चाहे आप फर्स्ट बेंचर हो चाहे लास्ट बेंचर हो, आपको हम एड्रेस करेंगे, आपको हम पूछेंगे। ऐसा नहीं है आप लास्ट में बैठ रहे तो हम भूल जाएंगे, यार जो उसको करना है करने दे। आपसे भी पूछेंगे क्वेश्चन ताकि यार आपका भी दिमाग इधर उधर ना भटके, क्लास में रहे। और यहाँ पे यही हुआ है, चाहे क्लास में लेट आ रहे हो चाहे गप्पे मार रहे हो, टीचर आपको थोड़ा बहुत डांट लगा सकती है, और मैं कहूँगी वो आपके अच्छे के लिए ही कर रही है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। तो चाहे फर्स्ट बेंचर हो चाहे लास्ट बेंचर हो, मार्क्स गजब के आने चाहिए, दैट्स द ओनली गोल। अब हम चलते हैं आज की आखिरी वीडियो की तरफ। तो बेटा लो, लेके जाओ, अगर मेरा चिंटू गिरा तो फिर देखना। चिंटू लेके बैठ जाओ। A few moments later. इससे करेंगे। ये मैंने वीडियो देखी है, इसकी मुंडी टूट जाएगी। वाह बेटा, चिंटू को मैंने इतने दिन से सही रखा हुआ था, तुमने चिंटू का सही अलग कर दिया। क्या करूं मैं तुम्हारा? 500 रुपए काटो इसके। बेचारा चिंटू। तो यार ये तो है ही, हमारी जो विद्यापीठ है वहाँ पे क्लासेस सारी 3D मॉडल्स की मदद से होती है, और हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें स्केलेटन सिस्टम शो करना है हम उसकी हेल्प से करेंगे, अगर हमारे को हार्ट एक्सप्लेन करना है हम हार्ट का 3D मॉडल, और मे बी हम अगर कोई भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमें किसी भी चीज़ की जरूरत है, मे बी हम फ्लावर एक्सप्लेन कर रहे हैं, लीव्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल हम ऑब्वियसली उस चीज़ को लेके आएंगे, हम मॉडल्स की हेल्प से करेंगे। हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, आप केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हम सॉल्यूशंस को मिक्स करना है, A to B, B to C, तो हम ये सब आपके सामने करके दिखाते हैं ताकि ये जो हम विजुअली कुछ चीज़ों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये तो विद्यापीठ में था ही, और इसी तरीके से यार बहुत फन तरीके से हमने पूरे क्लास 10th में पढ़ा है, और जिसका रिजल्ट ऑब्वियसली दिख रहा है कि आपने क्लास 10th में बिल्कुल फोड़ दिया यार, बहुत बढ़िया आपके मार्क्स आने वाले हैं, बहुत बढ़िया आपका पेपर हुए हैं। अब यार जो जोश आपने क्लास 10th में रखा है, जो आपने जोश पूरे बोर्ड्स में रखा है, वही जोश आपको क्लास 11th में भी कंटिन्यू करना है। एंड यार आप सब पूछते हैं कि मैम यार कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऑब्वियसली यार PWSAT का पेपर होता है, ऑलमोस्ट हर महीने वो पेपर होता है, तो आप वो दे सकते हैं ताकि आपको 90% का स्कॉलरशिप मिल जाए। और मैं आपको जल्दी मिलूंगी इन द क्लास ही जोश के साथ, जिस जोश से हमने क्लास 10th में पढ़ा था। सो सी यू सून एवरीवन।